नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। आप देख रहे हैं नोएडा मिरर। और आज सूरजपुर में एक बड़ी संस्था, रजिस्टर्ड संस्था सूरजपुर सेवा समिति के अध्यक्ष अतुल शर्मा जी से मिलने आए हैं और इनसे सूरजपुर में विकास न होने के मुद्दे पे बात करेंगे। और इनसे पहला सवाल है कि आखिर 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही और 8 साल से तेजपाल नागर जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पहले सपा की थी। और 8 सालों में भी गांव में कोई विकास न होने का वजह क्या है? देखिए, गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुए, ना रास्ते बनी है, ना नाली बने हैं, ना कोई खरंजा हुआ है। कोई भी काम पिछले 8-7 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है। और विधायक महोदय जी भी यहाँ पर बहुत कभी आए नहीं है, कभी गलियाँ देखी नहीं है, कभी कोई काम पे कोई गौर करा नहीं है। आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको ये भी जानकारी होगी कि हर आदमी पक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर आदमी टैक्स दे रहा है। और यहाँ 20,000 वोट भी है, तो हर आदमी वोट भी दे रहा है, टैक्स भी दे रहा है। तो आखिर क्या वजह है काम न होने का? देखिए, सूरजपुर क्षेत्र जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, प्राधिकरण ने इन दिनों सूरजपुर को अवैध घोषित कर रखा है, जिसके विरोध में हम लोग ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के विरोध में हम कार्य कर रहे हैं कि वो सूरजपुर को अवैध ना माने। जब यहाँ वोट भी दी जा रही हैं, रास्ते भी हैं, रजिस्ट्री भी है, खरंजे भी, सारे काम सरकारी हो रहे हैं, सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में है, तो अवैध कैसा? जब आप अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी तो एक मोहरा है, आपके मेन जिम्मेवार तो सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमें किसी से वो नहीं है। पर जो सरकार है, जो वोट लेते हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेवारी है अथॉरिटी पे दबाव डाल के काम कराने का। और किसी काम कराने के लिए पहली चीज़ होती है इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, और दूसरी चीज़ होती है उसका नाम है पैसा। यदि इच्छा शक्ति और पैसा है तो सब कुछ संभव है। तो आखिर आपके हिसाब से क्या सरकार और अथॉरिटी की सूरजपुर के विकास के लिए इच्छा शक्ति की कमी है या पैसे की? देखो, इच्छा शक्ति की कमी है मुख्यतः। हमारे विधायक और सांसद महोदय यदि चाहें तो सूरजपुर को स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो सूरजपुर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। वोटरों को ये समझते हैं कि ये हमारे ही वोटर हैं, हमें वोट मिलेगी मिलेगी। अब से आगे भविष्य में जब रास्ते ही खराब होंगे तो तुम्हारा कन्वेंशन कहाँ होगा? तुम वोट लेने जाओगे किसके पास? सरकार किसके पास वोट लेने जाएगी? जब रास्ते ही सारों में पानी भरा होगा तो वोट मिलेंगी ही नहीं। तुम्हारे प्रतिनिधि जितने भी हैं वो काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे कन्वेंशन लेने? जब रास्ते ही सारे खराब होंगे, जब कन्वेंशन नहीं होगा तो वोट भी नहीं मिलेंगी। फिर जनता पिछले 5-7 साल से पीड़ित है, तुम्हारे दरवाजे पे चक्कर लगा रही है, बार बार प्रयास कर रही है कि सर रास्तों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सर थोड़ा नालियों पे ध्यान दीजिए, सभी जगह जल भराव है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब विधायक महोदय इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देंगे, जनता को बिल्कुल एक तरफ से ठुकरा देंगे, तो आखिरकार जनता भी तो जवाब देगी कभी ना कभी। समय पर वोट जरूरी नहीं कि मिले, लोग वोटों का बहिष्कार भी कर सकते हैं। सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, 100 स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, साथ में वो चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और देश के कई लोग हैं जो चांद पे भी जा रहे हैं, स्पेस पे भी जा रहे हैं। और सूरजपुर की इतनी छोटी समस्या है या बड़ी समस्या है, ये तो आप बताएंगे। आखिर ऐसा क्यों है ये सौतेला व्यवहार कि सूरजपुर जिसकी आबादी करीब 2.5 लाख है और 20,000 वोट हैं, वोट इसी वजह से ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादातर लोग 90% लोग बाहरी हैं या मजदूरी करते हैं और यहाँ रहते हैं किराए के कमरों में, और मकान मालिक मकान बना के किराए पर कमरे लगा रखे हैं और वो सिर्फ पैसे लेना था, दिखते नहीं हैं। तो इसमें क्या लगता है, आपकी बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है या सरकार भी चुपचाप ये सोच के ध्यान नहीं देती है कि हमारे वोट हमारे हैं, जाएंगे कहाँ? और नोएडा और दादरी तो बीजेपी का ही गढ़ है। आप क्या सोचते हैं? मेरा सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है कि ना तो प्राधिकरण तुम्हारी तरफ ध्यान दे रहा, ना विधायक सांसद महोदय तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप स्वयं अपने आप पे भी ध्यान दीजिए, अपने रास्ते, अपने नाली, अपने खरंजा, अपने दम पे चलिए। संपूर्ण ग्रामवासी यदि एक निर्णय कर ले कि हम स्वयं अपने गांव का विकास करेंगे, अपने गांव का देख रेख करेंगे, तो कोई ताकत नहीं जो सूरजपुर के विकास को रोक सकें। अपने रास्ते, अपने नाली, जब पानी तुम्हारा, नाली तुम्हारी, रास्ते तुम्हारे, तो स्वयं भी थोड़ी देख रेख करो। जो लोग किराए के मकान बना करके यहाँ रह रहे हैं और उनके किराएदार रह रहे हैं, मकान मालिक
मकान मालिक किराया लेके चले जाते हैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 50-50 हजार रुपए किराया वसूल जाते हैं तो एक कर्मचारी लगा करके 10 लोग 20 लोग अपने रास्तों को थोड़ा देख रेख भी करें। सरकार यदि नहीं आएगी और प्राधिकरण नहीं आएगा, विधायक सांसद नहीं ध्यान देंगे तो यहाँ जल भराव की स्थिति हो जाएगी। इन दिनों गंदगी, पानी और प्लस जल भराव है, सब एक जगह मिक्स हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। आखिरकार स्वयं भी ग्रामवासियों को अपने स्तर से बीड़ा उठाना पड़ेगा, स्वयं भी कार्य करना पड़ेगा। आखिरकार ये भी तो आखिरी हथियार है ही। जैसा कि देखने में आ रहा है कि करीब 2.5 लाख की आबादी है, तो निश्चित तौर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी जाति के लोग रहते हैं। तो ये जो लोग धर्म के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं, अपने त्योहारों पे, अपने धर्म के नाम पे इकट्ठा होते हैं, वो लोग जिम्मेवारों से, सरकार से सवाल के नाम पे क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? भी गांव के सभी मौजूद लोगों को अपने इस मामले को उठाना चाहिए। गांव सभी का है, समस्या सभी की है, किसी जातिगत धर्म की समस्या नहीं है। आज सभी जगह पर पानी भराव, जल भराव हो रखा है, चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र हो, हमारे सभी क्षेत्रों पर सभी क्षेत्रों में सभी जगह पर जल भराव हो रखा है। स्वयं भी देख रेख करनी पड़ेगी आखिरकार, और उधर प्राधिकरण से भी काम कराने का प्रयास करना है। इधर विधायक महोदय, सांसद महोदय से भी प्रयास करना है। 2027 का इलेक्शन आने वाला है, यदि आपके विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए तो आगे भी होने की कोई उम्मीद नहीं है। यदि बदलाव करोगे तो बदलाव होगा। लास्ट सवाल, ये आपकी समिति है, बड़ी समिति है, बड़े लोगों का ग्रुप है, समिति का लास्ट कदम क्या होगा यदि सरकार नहीं सुन रही है? जब आप कह रहे हैं कि 8-5-13 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, तो बसपा के बाद उसके बाद आपका क्या कदम होगा? यदि प्राधिकरण द्वारा अगले 6 महीने में, विधायक सांसद महोदय द्वारा अगले 6 महीने में कोई भी काम नहीं हुआ तो सूरजपुर में वोटों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा और दीवारों पे लिखा जाएगा, वोट नहीं तो काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। सभी जनता को वोटों के लिए बहिष्कार किया जाएगा। आप जो कह रहे हैं दीवारों पे लिखा जाएगा काम नहीं तो वोट नहीं, ये आप वोट बहिष्कार कर रहे हैं या किसी एक पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं? हम किसी पार्टी का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हम अपने काम के लिए मांग कर रहे हैं, उसके लिए हम वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब है, सीधा कहेंगे कि जब सरकार के पास पैसा है, सारी चीजें हैं, तो हमारे गांव का काम नहीं होगा तो हम लोग वोट ही नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं। बिल्कुल ये सही बात है, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, वोटों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि सारे रास्ते, सब चीज खराब है। सरकार से मांग क्या रहे हैं? पिछले 10 वर्षों से सरकार से क्या मांगा? रास्ते भी नहीं मिलेंगे। सरकार तो सबके मकान बनाती है, यहाँ रास्ते भी नहीं है। संविधान और लोकतंत्र के लिए वोट जरूरी है, आप वोट बहिष्कार करें, आप इतना दुखी हो गए सरकार से? पूर्ण रूप से दुखी है। पिछले 10 वर्ष से कोई रास्ते वगैरह कहीं कुछ नहीं बने, कहीं सफाई नहीं, कहीं कुछ नहीं। आके आप देख लीजिए, सभी रास्तों में पानी भरा हुआ है। आखिर वही जनप्रतिनिधि और वही अथॉरिटी अल्फा बीटा में काम करती है और आपके यहाँ नहीं करती है। और दूसरी बात, वो रजिस्ट्री कर रही है, रजिस्ट्री के पैसे से सरकार चल रही है, रजिस्ट्री से पैसे सरकार को जाता है, सरकार अथॉरिटी को देती है, अथॉरिटी हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे गांव के रजिस्ट्री के पैसे से शहरों में विकास कर रही है और हमारे गांव में नहीं। इतना सोतेला व्यवहार प्राधिकरण द्वारा सूरजपुर को अनदेखा किया जा रहा है, कोई भी सुधार नहीं है। यहाँ अवैध बता करके अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है। अरे अवैध थे, नगर पालिका अलॉट कर दीजिए। 32,000 वोट है, 32,000 रुपए नगर पंचायत अलॉट हो जाती है। आप नहीं कर सकते तो इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, नहीं तो ग्राम घोषित करा दीजिए। नहीं है बस की तो या तो काम करो, ना तो छोड़ दो, और हम अपने आप कर लेंगे। कुछ तो करो। इसकी आखिरकार सूरजपुर की जिम्मेदारी किसकी है? आखिरकार सूरजपुर की जिम्मेदारी किसकी है? ना प्राधिकरण की, ना डीएम अथॉरिटी की, ठीक, ना विधायक सांसद की। गांव में कई लोग हैं जो सुखी संपन्न हैं, पावर वाले हैं, पैसे वाले हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे गांव में आगे आने के लिए, विकास के लिए? भाई सभी सम्मानित ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है कि अपने लोगों को, सभी को जागरूक करो, गांव के लिए एक योजना बनाओ, गांव के विकास कार्य के लिए। किसी भी मकान मालिक से कितना पैसा लिया जाना चाहिए जिससे कि सूरजपुर का पूरा विकास हो। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रास्ता नहीं बनता तो आखिरकार ग्रामवासी स्वयं ही अपने स्तर से अपने गांव का विकास करेंगे और किसी को भी वोट नहीं देंगे। हाँ, जब वोट नहीं दीजिएगा आप, तब तो लास्ट में करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपका कहना है हम वोट बहिष्कार करेंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। और उसके बाद यदि हमें गांव देश से, लोकतंत्र से बेदखल कर दिया जाएगा, हमारे गांव को अलग थलग कर दिया जाएगा,
तब हम फिर अपने आप में आप लोग एकजुट होकर विकास करेंगे। शायद यही कहना है आपका। मेरा यही कहना है कि जब कोई भी नहीं सुनेगा तो स्वयं भी तो उठना पड़ेगा। आखिरकार इसका अर्थ तो यही हुआ। जब कोई नहीं सुनेगा, प्राधिकरण नहीं, विधायक सांसद महोदय नहीं, कोई भी नहीं सुनेगा, आखिरकार क्या अपने घरों में पानी भरा रहने छोड़ दें? सभी रास्तों में 3-3 फुट पानी भरा रह जाएगा, कौन करेगा? आखिरकार खुद ही उठना पड़ेगा। ग्रामवासी स्वयं अपने खर्चे पे विकास कार्य करेंगे, जिसपे भी 300 से 500 रुपए प्रति महीने प्रति मकान पे पड़ते हो, तो वो आपस में कलेक्शन करके फिर हर एक रास्तों का विकास कार्य करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि शुरू में हम लोग बहुत ही दिनों से अथॉरिटी और जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं, अब नहीं कोई सुन रहे हैं तो वोट बहिष्कार करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने चंदा इकट्ठा करके जैसे भी गांव का विकास करेंगे। फिर आप लोगों को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर